नमस्कार, खबरवाला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोरोना से उबर रही देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा रफ्तार देने के लिए मोदी सरकार ने 2021 का बजट पेश किया है। इस बजट में क्या खास बात आम लोगों के लिए है, कितना फ़ायदा इसका आम जनता को पहुंचेगा, व्यापारी जगत को पहुंचेगा, इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंदसौर से बिजनेसमैन संदीप राठौर। हम सीधे इनसे जानेंगे। सर, स्वागत है आपका खबरवाला में। नमस्कार। 2021-22 का जो बजट है जी। ये विकासवादी बजट है। हालांकि मेरी नज़र में पिछले 10-15 सालों का सबसे छोटा बजट रहा है ये, हो सकता है कोविड के चलते। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो दिया गया है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे दिया गया है और एजुकेशन सेक्टर पे दिया गया है। एजुकेशन में जैसे कि लद्दाख में एक नई नेशनल यूनिवर्सिटी डेवलप कर रहे हैं, 75 नए सैनिक स्कूल डेवलप कर रहे हैं पूरे देश में। फिर किसानों के प्रति जो भी है, किसानों के लिए सब्सिडीज़, लोन्स, इन पे पूरा फोकस है। एजुकेशन पर फोकस है। और व्यापारी की अगर बात करें, जैसे हम व्यापारी, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं है। टैक्स पॉलिसीज़ में भी कोई चेंजेस नहीं है। जो भी टैक्स बेनिफिट दिए हैं वो 75 प्लस वालों को थोड़ा सा दिया है कि उनको अब रिटर्न पेश करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि टैक्स उन्हें देना है, तो टैक्सेशन के हिसाब से व्यापारियों को कोई बहुत ज़्यादा राहत भी नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बोझ भी नहीं डाला है। और एक ये जो रूरल और अर्बन जल जीवन मिशन जो लाए हैं, उससे पूरे देश में पानी की सप्लाई, पीने के पानी की सप्लाई पे अच्छा फोकस, वो एक अच्छा इन्होंने रखा है। दूसरा, हेल्थ के ऊपर भी प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य लाभ योजना जो लॉन्च करी है, वो उससे भी कहीं आम लोगों को निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है। आपने बजट को लेकर के क्या अपनी राय एक बिजनेसमैन के तौर पर बनाई थी? क्या उस नज़रिए से उस टाइप का ये बजट निकल पाया? उम्मीद पूरी थी कि कुछ ना कुछ कोविड के चलते जो नुकसान हुए हैं व्यापारियों को, उसके लिए कुछ ना कुछ कॉम्पनसेटरी, कुछ ना कुछ मेजर्स लेगी गवर्नमेंट। लेकिन फेज़ आउट किया है, सब कुछ वैसा ही है जैसा लास्ट ईयर था। कोई बहुत ज़्यादा राहत भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोझ भी अलग से कुछ डाला नहीं है, सेम है। पेट्रोल डीजल पे कुछ कृषि सेस एक नया वो बढ़ा है, 2.5 रुपये और 4 रुपये, उस पर क्या? कृषि सेस लगाया है, लेकिन वो आउट ऑफ द पॉकेट रहेगा। वो इसमें से हमें नहीं देना है, वो आम लोगों के ऊपर उसका बोझ नहीं आएगा। वो कृषि के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, उस पेट्रोल डीजल के उसमें से कृषि सेस निकलेगा, उसका बोझ अलग से जनता के ऊपर नहीं आएगा। हाल ही में पेश हुए बजट पर अभी हमने एक बिजनेसमैन से चर्चा की, लेकिन इस बार हम बात करने जा रहे हैं मंदसौर के युवा सीए मयंक जैन से। सर, स्वागत है आपका खबरवाला में। थैंक यू। आज बजट पेश हुआ है, क्या एक सोचना था आपका और उस नज़रिए से कहाँ तक ये जो है बजट सही साबित होगा 2021 के लिए? सीतारामन जी से अपेक्षा तो बहुत सारी थी, क्योंकि पूरा विश्व जो है कोविड के दौर से गुजर रहा है और हम आशा करते थे कि वित्त मंत्री हमको कोई अच्छा पैकेज देगी आम आदमी के लिए भी। पर चूँकि बजट सुनने के बाद थोड़ी निराशा हाथ लगी है कि आम आदमी को तो इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। पर ओवरऑल बजट देखा जाए तो अपेक्षा के अनुरूप तो नहीं रहा है। पर सीनियर सिटीजन के लिए जो वित्त मंत्री ने राहत दी है कि उनको टैक्स रिटर्न भरने से जो थोड़ी 75 साल ऊपर जो उन्होंने रखी है सीमा कि उनको रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है, पर उसमें भी कितने ही सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट एफडी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में रखते हैं। तो इस वजह से देखते हैं अब रिटर्न में फॉर्म में क्या आता है और उससे कितनी राहत मिलती है। अन्यथा एक आम आदमी के लिए तो इस बार बजट में कुछ भी वित्त मंत्री घोषणाएँ नहीं की है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के क्या सोचना है आपका? शिक्षा स्वास्थ्य में फिर भी वित्त मंत्री ने कुछ नए पैकेजेस का ऐलान की है, जिसमें एक बड़ा कदम तो ये है कि जैसा कि आम आदमी को तो उसमें मालूम नहीं पड़ता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट जो ये स्कूल चला रहे हैं उनको पहले रिटर्न भरने की और कंप्लायंस करने की आवश्यकता होती है अगर उनकी आवक 1 करोड़ से ऊपर होती थी सालाना, जिस लिमिट को बढ़ा के 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया गया है। इस लिमिट को बढ़ाने से ये होगा कि कुछ और लोग जो प्रयास करेंगे कि वो भी शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर और नई अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रदान करें। तो शिक्षा क्षेत्र में तो हो सकता है कि थोड़ा इससे बढ़ावा मिले। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ने कुछ नए स्कूल्स खोलने की बात करी ट्राइबल एरिया में, जिससे जो है छोटी जाति और ट्राइबल जाति के लोगों को बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। गवर्नमेंट की इस स्टेप को हम कह सकते हैं कि बहुत सराहनीय स्टेप है, जो कि उन्होंने इन सब क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए लिया है इस बार। और जी, गरीब तबके के व्यक्ति की अगर बात करें तो क्या उसकी जेब पर असर पड़ सकता है? इसके अलावा किचन का बजट कहाँ तक थोड़ा बहुत गड़बड़ा है? गरीब बोलें या हम लोग बोलें, आम आदमी के लिए भी जो है कुछ इस बार बहुत
अच्छी कोई सौगात नहीं दी है वित्त मंत्री ने, चूँकि आप देख रहे हैं अभी हालांकि हाल ही में पेट्रोल डीजल भी महंगा हो चुका है और इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया है। ऊपर से एक नया एग्रीकल्चर सेस भी लेके गवर्नमेंट जो कि कुछ लिमिटेड आइटम्स पे लगेगा, जिसमें मैंने जहाँ तक बजट में देखा है उसमें एप्पल, यूरिया और भी ऐसे प्रोडक्ट शामिल हैं, जिससे थोड़ी महंगाई और बढ़ेगी और आम आदमी की जेब पे खर्च तो बढ़ना ही है इन सब सेस से लेके। अब वित्त मंत्री जी ने घोषणा तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी, अब ये देखना है कि इसके लिए पैसा कहाँ से जुटा पाएगी वो। आज जिस जोर से इंडिया निकल रहा है देख तो रहे हैं हम कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे मोदी जी का सपना है, तो 5 ट्रिलियन के लिए जो पैसे का जो गवर्नमेंट जो बजट फिस्कल डेफिसिट जो है वो कैसे पूरा करेगी, ये बहुत बड़ा विषय है अभी कि कैसे इंडिया में पैसा आएगा इतना। आप क्या सोचते हैं कि आपके हिसाब से कितना और अच्छा बजट हो सकता था? कुछ और जो मुख्य बातें आपके हिसाब से? ऐसा है कि पिछले जब से मोदी सरकार आई है, जब से दो चीज़ों पे एक आम आदमी को बहुत आशाएं रहती है कि एक तो हमारी एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ जाए, दूसरा जो है जो मुख्य इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स और बीमे में, LIC में या कोई भी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में आता है जिससे आदमी को छूट मिलती है कंपनी टैक्स में, वो दोनों ही सीमा गवर्नमेंट जो है 2.5 लाख जो है एग्जेम्पशन सीमा और 1.5 लाख रुपए जो बीमे की सीमा है या अपन PPF बोले हैं जो अन्य इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो सीमा गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई है। हम 3 साल से वेट कर रहे हैं कि आप थोड़ा बढ़ाएगी ताकि गवर्नमेंट आदमी अपनी प्लानिंग और अच्छे से कर सके। तो वो चीज़ तो सीतारमन जी ने इस बार भी नहीं होने दी है। उम्मीद तो थी है, वो इस हिसाब से तो आम आदमी के लिए तो अपेक्षा के अनुरूप नहीं है बजट 2021 को लेकर के मोबाइल सेक्टर पर भी इसका खासा असर पड़ने वाला है। हमारे साथ मोबाइल सेक्टर से जुड़े मंदसौर के बिजनेसमैन विक्रम गुज्जर मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि कितना असर मोबाइल सेक्टर में पड़ने वाला है। सर, स्वागत है आपका खबरवाला में। जी। किस तरीके से इस बजट को आप मोबाइल सेक्टर में देखते हैं, कितना नुकसान और कितना फ़ायदा? देखिए भैया, अभी ओवरऑल जो देखने में आया है 2.5% मोबाइल चार्जर, एयरफोन और मोबाइल की जो पार्ट्स हैं उस पर 2.5% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है। तो ओवरऑल उसका रिफ्लेक्ट मोबाइल पे आना है, क्योंकि मोबाइल की कीमत भी बढ़ेगी, चार्जर अगर उसमें आ रहा है तो उसकी कीमत बढ़ना है और पार्ट्स आ रहे हैं तो उसकी कीमत बढ़ना है, तो ओवरऑल मोबाइल की रेट तो बढ़ना है। तो 2.5% अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है तो मोबाइल की कीमत आप मान के चले 5 से 5.5-6% तक बढ़ सकती है। और मोबाइल में अगर पार्ट की आप काउंट करें तो 80% काउंट इंडिया के बाहर से इंपोर्ट होते हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है तो जाहिर सी बात है मोबाइल के रेट भी बढ़ना है। आपको लगता है कि इस तरह की आवश्यकता थी इस चीज़ को बढ़ाने की, जबको पता है कि गरीब व्यक्ति से लेकर के अमीर आजकल मोबाइल बिल्कुल चला रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बढ़ाना? देखिए, मोबाइल चाहे 2,000 का हो या चाहे 50,000 का हो या 2 लाख का हो, जो यूज़र है वो तो वैसे भी यूज़ करेगा। और सरकार को भी पता है कि अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से भारत को फ़ायदा ये होगा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड में देखें तो भारत में मोबाइल जो है मोबाइल निर्यात भारत से कम होते थे, और इन पिछले 5 सालों में देखेंगे जो अभी रिसेंटली गए हैं, जब से इंडिया ने मेक इन इंडिया या मेक फॉर इंडिया का जो कॉन्सेप्ट लाया, उसके बाद मोबाइल निर्यातक में भारत को नंबर 1 मोबाइल निर्यातक का खिताब मिला है लास्ट ईयर। तो बहुत हद तक ये होगा कि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और ये पार्ट भी आगे आने वाले समय में यहीं बनेंगे। शायद इस कारण ये इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई होगी। आपके हिसाब से क्या लगता है कि और कुछ सुधार की आवश्यकता थी इसमें? नहीं, सुधार मेरे ख्याल से ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट 2.5% बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है और एक लेवल के अकॉर्डिंग ठीक है, जो सेक्टर में क्रांति है उसके अकॉर्डिंग ठीक है। तो ये थे विक्रम गुज्जर। इसके अलावा मंदसौर में हम लोगों ने 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बात की, जिनके मुताबिक सभी की अपनी अपनी राय थोड़ी थोड़ी अलग है। देखना यह होगा कि 2021 का यह बजट कितना सही साबित होता है और आम जनता पर किस प्रकार का इसका असर पड़ता है। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबरवाला चैनल को सब्सक्राइब करें।